हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू IIT स्मार्ट लर्न। आज मैं आपको बायोलॉजी का चैप्टर 5 का भाग 2 बताने जा रहा हूँ। भाग 1 मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं। यदि आपने वीडियोज़ नहीं देखा है तो आप सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन जो है वो है कि मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया था। तो मेंडल ने जो है वो 7 लक्षणों का अध्ययन किया था, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 7 लक्षणों का अध्ययन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कि पृथक्करण के सिद्धांत और क्या कहते हैं। तो पृथक्करण के सिद्धांत को जो है युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं, इसलिए राइट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका सी, युग्मकों की शुद्धता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेलेनिल रंग द्रव्य की अनुपस्थिति में दशा उत्पन्न होता है। तो इसमें जो है रंजकहीनता जो है वो उत्पन्न होता है। ध्यान दीजिएगा कि मेलेनिल रंग द्रव्य की अनुपस्थिति में जो दशा उत्पन्न होता है उसे रंजकहीनता कहते हैं, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, रंजकहीनता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि मानव नर की आनुवांशिकी पहचान की जाती है। तो मानव नर की आनुवांशिकी पहचान जो है वो लिंग गुणसूत्र के द्वारा किया जाता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, लिंग गुणसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन का कारण है। तो गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन का कारण जो है वो असुगुणिता भी है, बहुगुणिता और भौतिक प्रभाव, ये तीनों जो है वो गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन का कारण है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि मेंडल का जन्म, ध्यान दीजिएगा कि मेंडल का जन्म कब हुआ था। तो मेंडल का जन्म जो है 17वीं शताब्दी में हुआ था, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 17वीं शताब्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक गुणसूत्र पर अत्यंत समीप स्थित जीन प्रदर्शित करते हैं। तो एक गुणसूत्र पर अत्यंत समीप स्थित जीन जो है वो क्या प्रदर्शित करते हैं। तो जीन विनिमय प्रदर्शित नहीं करते हैं। यहाँ पे मिस्टेक हो गया है टाइप में, थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए कि एक गुणसूत्र पर अत्यंत समीप स्थित जीन प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो जीन विनिमय जो है वो प्रदर्शित नहीं करते हैं, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम आनुवांशिक द्विआनुवांशिकी के पिता थे। तो प्रथम आनुवांशिक द्विआनुवांशिक के पिता जो थे वो थे मेंडल, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, मेंडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि दो समान युग्म विकल्पी वाला एक व्यष्टि है। तो दो समान युग्म विकल्पी वाला एक व्यष्टि जो है वो कहलाता है संयुग्मजी, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, समयुग्मजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सत्य संकर दशा है। तो एक सत्य संकर दशा जो है वो स्मॉल डबल टी और डबल आर, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, स्मॉल डबल टी और डबल आर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अधिकांश उत्परिवर्तन है। तो अधिकांश उत्परिवर्तन जो है वो अप्रभावी है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, अप्रभावी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आनुवांशिक पदार्थ का उत्परिवर्तन से प्रभावित होने वाला छोटे से छोटे खंड है। तो आनुवांशिक पदार्थ के उत्परिवर्तन से जो प्रभावित होने वाला छोटा से छोटा खंड है उसे कहते हैं न्यूट्रॉन, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, न्यूट्रॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका है कि वाई गुणसूत्र पर स्थित जीन्स है। तो वाई गुणसूत्र पर स्थित जीन्स को कहते क्या है। तो लिंग सहलगन जीन, लिंग सहलगन जीन, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, लिंग सहलगन जीन। वाई गुणसूत्र पर स्थित जीन्स को कहते हैं लिंग सहलगन जीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक
प्रबल म्यूटाजन है। तो एक प्रबल म्यूटाजन कौन है? तो आपका जो है एक्स किरण जो है वो जो होता है आपका प्रबल म्यूटाजिन होता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक बिंदु उत्परिवर्तन है। तो एक बिंदु उत्परिवर्तन जो है वो है सिकिल सेल अमीनिया, सिकिल सेल एनीमिया या अमीनिया जो है एनीमिया होगा, यहाँ पे ध्यान दे लीजिएगा, सिकिल सेल एनीमिया, जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। ध्यान दीजिएगा, एक उत्परिवर्तन बिंदु है वो है सिकिल सेल एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि मेंडल का द्वितीय नियम है। तो मेंडल का द्वितीय नियम जो है वह स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेंडल द्वारा दिया गया युग्मकों की शुद्धता का नियम आधारित है। तो ये जो मेंडल द्वारा दिया गया युग्मकों की शुद्धता का नियम जो आधारित है वो एक संकर क्रॉस पर आधारित है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, एक संकर संकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं कि हीमोफीलिया है। तो हीमोफीलिया जो है वो मेंडेलीय व्याधि है, मेंडेलीय विकार है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, मेंडेलीय विकार या मेंडेलीय व्याधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि डाउन सिंड्रोम, ध्यान रखिएगा कि डाउन सिंड्रोम है एक, डाउन सिंड्रोम जो है वो कौन सा व्याधि है? तो डाउन सिंड्रोम जो है वो गुणसूत्रीय व्याधि है, गुणसूत्रीय व्याधि या गुणसूत्रीय विकार भी कहते हैं, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडल ने कार्य किया है। तो मेंडल ने किस चीज़ पे कार्य किया था? तो गार्डन मटर पे किया था। तो गार्डन का हिंदी होता है उद्यान, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, उद्यान मटर। गार्डन मटर या उद्यान मटर जो है वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि एक नर युग्मक में निम्न में से होता है। तो एक नर युग्मक में जो है जीन का केवल एक युग्म विकल्पी होता है, जीन का केवल एक युग्म विकल्पी होता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, जीन का केवल एक युग्मी विकल्पी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुन्नेट वर्ग विकसित किया गया, तो किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो रेजिनेल्ड, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, रेजिनेल्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत जो है वो सटन, वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो सटन ने किया था, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, सटन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि दो जीन की वंशागति के लिए मेंडल ने पौधा चुना था। तो दो जीन की वंशागति के लिए मेंडल ने जो पौधा चुना था वो था उद्यान मटर या गार्डन मटर, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, उद्यान मटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मेंडल ने लक्षणों की वंशागति पर अपना कार्य कब प्रकाशित कराया? तो मेंडल ने जो है लक्षणों की वंशागति पे जो अपना कार्य प्रकाशित कराया वो 1865 में कराया था, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, 1865। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जीन विनिमय किस अवस्था में होता है? तो जीन विनिमय जो है वो आपका पैकेटीन अवस्था में होता है, ध्यान दीजिएगा कि पैकेटीन अवस्था में होता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा जीन विनिमय जो होता है वो आपका पैकेटीन
पैकिटीन अवस्था में होता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, पैकिटीन अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कानों पर बाल की बहुलता का जीन पाया जाता है। तो कानों पर जो बाल होता है उसका जीन जो पाया जाता है वो वाई क्रोमोसोम पर पाया जाता है, वाई क्रोमोसोम पर, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, वाई क्रोमोसोम पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि एक संकर क्रॉस में 1:2:1 का अनुपात क्या दर्शाता है। तो ये जो है वो प्रभाविता को दर्शाता है। एक संकर क्रॉस में जो है 1:2:1 जो है वो क्या दर्शाता है, तो ये जो है आपको प्रभाविता दर्शाता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, प्रभाविता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं कि इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता का है। मतलब कि कौन सा रक्त समूह वाले लोग जो है वो सभी को रक्तदान दे सकते हैं। तो ये जो है ओ ग्रुप वाले जो है वो सभी को रक्तदान दे सकते हैं, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अर्जित गुणों के वंशागति के सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। तो अर्जित गुणों के वंशागति सिद्धांत जो है वो लैमार्क द्वारा दिया गया था, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, लैमार्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि इनमें से कौन सा मेंडल का नियम व्यापक नहीं है। तो इनमें से जो है वो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम जो है वो मेंडल के नियम के व्यापक नहीं है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि F1 पीढ़ी के संकर पौधे को जब समयुग्मी अप्रभावी जनक से क्रॉस कराया जाता है तो इसे क्या कहते हैं। तो जब F1 पीढ़ी के संकर पौधे को समयुग्मी अप्रभावी जनक से क्रॉस कराते हैं तो उसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, टेस्ट क्रॉस। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब F2 पीढ़ी में फिनोटाइप एवं जीनोटाइप दोनों का अनुपात 1:2:1 हो तो इस प्रकार की स्थिति को क्या कहते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति को जो है अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, अपूर्ण प्रभाविता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि एक स्त्री का दूसरा विवाह है, इसके पहले पति का रक्त समूह ए प्रकार का था तथा उससे उत्पन्न शिशु का ओ था। उसके दूसरे पति का रक्त समूह बी है तथा शिशु का ए बी है, तो स्त्री का एबीओ जीनोटाइप तथा रक्त समूह क्या होगा। तो स्त्री का जो है एबीओ जीनोटाइप रक्त समूह जो है वो होगा आईए-आईओ रक्त समूह, आईए-आईओ रक्त समूह, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यदि दो पौधे स्मॉल ए कैपिटल बी एवं कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी के बीच क्रॉस करवाया जाता है तो F1 पीढ़ी के पौधे में किस प्रकार का जीनोटाइप होगा। तो ये जो आपका जीनोटाइप होगा वो 1A अनुपात 1AA होगा, मतलब कि आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 1AA अनुपात 1AA। तो इस तरीके से जो है मैंने आपको 5वां चैप्टर का भाग 2 कंप्लीट करा दिया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर था, इसको आप कंप्लीट कर ले। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।